नमस्ते। एल्किल अपन लोग देखा था कि बेटा हेलो एरिंग अर्थात आप लोगों ने मैंने आपको बताया था हेलो एरिंग बनाने की कुछ विधियां चल रही थी। पहली विधि मैंने आप लोगों को बेंजीन के क्लोरीकरण और ब्रोमीकरण से कराई थी। दूसरी विधि के अंदर आप लोगों ने बेटा सेंटमायर गटरमान अभिक्रिया देखी थी। तीसरी विधि के अंदर आप लोगों ने फासिंग प्रक्रम देखा था। चौथी विधि के अंदर आप लोगों ने हंसडीकर अभिक्रिया देखी थी। और अब आप लोगों की जो बेटा अगली जो अभिक्रिया है, लास्ट अभिक्रिया है जो बनाने की विधि है हेलो एरिंग। तो हेलो एरिंग बनाने की जो लास्ट विधि है बेटा एल्किल बेंजीन के हेलोजनीकरण से। जब एल्किल बेंजीन अपन जानते हैं बेटा कि हम पार श्रृंखला का क्या कराना है, क्लोरीनीकरण कराना है। तो एल्किल बेंजीन अपन ने यहाँ पर ले लिया, मेथिल बेंजीन ले लिया। इसका सामान्य नाम आपको क्या दो, टॉलुइन भी करते हो। क्या बोलते हैं उसको, टॉलुइन भी बोलते हैं। यदि अपन इसका क्लोरीनीकरण कराए और क्लोरीनीकरण होगा बेटा पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति। अपन ने देखा था कि बेटा यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात है, यदि उत्प्रेरक के रूप में आप लोग क्या लोग, यदि आप लोगों ने उत्प्रेरक ले लिया FeCl3 ले लिया, आप लोगों ने उत्प्रेरक AlCl3 ले लिया जिसको आप लोग बुइसमर बोलते हैं। यदि इनकी उपस्थिति, इसकी उपस्थिति में यदि ये क्लोरीनीकरण कराएंगे तो बेंजीन वलय के जो बेंजीन वलय है वहां से हाइड्रोजन परमाणु का प्रतिस्थापन होगा और एक तरह से क्या बनेगी, इलेक्ट्रोनिक प्रतिस्थापन अभिक्रिया। और आप लोग कहोगे कि यहाँ पर आप लोगों को क्या जोड़ना है, हैलोजन जोड़ना। लेकिन पराबैंगनी प्रकाश है तो ये जो पार श्रृंखला है उसका क्या कराना है आपको, क्लोरीनीकरण कराना। यहाँ से एक H जाएगा और एक Cl जुड़ेगा। देखो बेटा क्या बात निकलेगा, यहाँ से एक H गया और Cl2 में से एक Cl, तो HCl बाहर निकला, बचा हुआ Cl को हम क्या करेंगे यहाँ पर जोड़ देंगे। अब जोड़ देंगे तो आपने क्या बना बेटा, आपको मैंने बेटा 11th में बताया था ये समूह होता है क्या, बेंजील समूह। कैसा होगा, बेंजील। और अपन ने यहाँ पर क्या लगाएंगे, Cl। तो नाम हो गया इसका बेंजील क्लोराइड। सामान्य नाम, आईयूपीएसी नाम की बात करें तो एक तो 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथिल। आईयूपीएसी नाम क्या होगा, 1 क्लोरो 1 फेनिल मेथिल। अब देखो बेटा जब तक जितने हाइड्रोजन है तब तक नहीं निकलेंगे तब तक ये क्लोरीन की क्रिया चलती रहेगी। अब चलती रहेगी तो वापस अपने क्या देंगे बेटा, Cl2। तो क्या बाहर निकालता माइनस HCl। अब यहाँ से क्या करना आपको, एक H और हटाना। तो इसका नाम क्या हुआ, इसका नाम हुआ बेंजील। ये हो गया बेटा बेंजील क्लोराइड। ठीक है। अब वहां से देखो अब क्या करना है बेटा, हटा तो आपके पास कितने बच गया, ये CH, एक Cl यहाँ लगा दिया, एक Cl। तो अपन जानते हैं इस समूह को क्या बोलोगे, बेंजल बोलोगे। क्या बोलोगे, इसका नाम होगा बेंजल। ये सामान्य नाम बोल रहा हूं मैं। और Cl को अपन क्लोराइड बोलेंगे, डाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, तो इसका नाम होगा बेंजल क्लोराइड। क्या नाम होगा, बेंजल क्लोराइड। आईयूपीएसी नाम 1,1 डाइक्लोरो 1 फेनिल मेथिल। वन पोजीशन दोगे 1 2 2 Cl 1 1 डैश डाइक्लोरो 1 फेनिल। फिर उसके बाद अपन क्या देंगे, इसका आईयूपीएसी नाम मेथिल। अभी तो एक H और है, एक H और है तो उसको आप लोग क्या करोगे बेटा, प्लस क्या कर दिया अपन ने, प्लस Cl2। क्या बाहर निकाल रहे, HCl कहां से गया, यहां से H जाएगा, यहां से क्या गया, Cl गया। अब Cl गया तो आप लोगों को ये समूह बना। अब इस समूह को आप सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये वाला समूह कौन सा होगा, बेंजो। क्या होगा, बेंजो। तो 3 Cl जोड़ा, एक Cl, ये दूसरा Cl, ये तीसरा Cl, तो नाम होगा बेटा बेंजो। बेंजो क्लोराइड बोल सकते हो। अपनी किताब में भी ऐसे कोई दिक्कत नहीं, बेंजो अंडरस्टूड है कि बेंजो जब आ गया तो 3 H का प्रतिस्थापन हुआ और 3 Cl समूह जोड़ा तो क्लोराइड बोलना, Br जोड़ा तो ब्रोमाइड जोड़ना और I जोड़ा तो उसको आप लोग क्या बोलोगे, आयोडाइड बोलोगे। तो इस प्रकार से कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है बेटा। पार श्रृंखला का आप लोग क्या कराओगे, पराबैंगनी प्रकाश लेना है, इस बात को ध्यान रखना। फिर उसके बाद बेटा जैसे इसमें प्रश्न पूछा जाता है आगे इस प्रकार से आप लोगों से पूछे कि भाई इसका उत्पाद क्या होगा। जैसे मैं आपको बता देता हूँ बनाने की विधि के अंदर ही कि समीकरण है अपने पास ये लिखा हुआ है मेथिल बेंजीन। ठीक है, प्लस अपन ने क्रिया कराई Cl2 के साथ और यहाँ लिखा हुआ है FeCl3। उत्पाद का नाम बताना है। फिर दूसरी समीकरण में बढ़ा देता हूँ ऐसे, आपने क्या किया, वही मेथिल बेंजीन ले लिया, मेथिल बेंजीन प्लस क्या करा लिया Cl2 के साथ और पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति उत्पाद का नाम बताना है। समझ में आई। तो यहाँ पर आप लोग 3 बढ़ाए थे, आप एक ही उत्पाद का नाम बताओगे, नाम क्या लिखोगे, बेंजिल क्लोराइड। और यहाँ देखो बेटा यहाँ पर उत्पाद क्या बनेगा, यहाँ देखो उत्पाद क्या बनेगा, इस श्रृंखला को नहीं छेड़ना है, AlCl या फिर Cl3 AlCl3 की उपस्थिति। तो यहाँ से H हटाओ, यहाँ पर Cl जोड़ोगे, प्लस क्या बाहर निकल गया, HCl। क्या नाम होगा, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन। ठीक है, पार श्रृंखला से हटाना है आपको। अब यहाँ देखो किसकी उपस्थिति है, पराबैंगनी। अब यहाँ से H हटाना है, यहाँ से नहीं हटाना। तो उत्पाद क्या बनेगा बेटा, उत्पाद आपका बना CH3
CH2Cl प्लस HCl। तो इस चीज को ध्यान रखना है, फिर कंफ्यूजन हो जाता है यहाँ। बात हुई है, कोई बच्चा क्या कंफ्यूजन पैदा हो गया, तो यदि आप लोगों को उत्प्रेरक पता नहीं है, कुछ भी नहीं लिखा, तो कुछ भी नहीं लिखा ना उत्प्रेरक के रूप में, तो यहाँ कुछ भी उत्पाद बढ़ा देना। और यदि लिखा हुआ है तो इसमें तो यही बनेगा, या करके हम यहाँ उत्प्रेरक और क्या लिख सकते हैं, एल्यूमिनियम क्लोराइड भी लिख सकते हैं, लुईस अमल का। समझ भाई, क्रियाविधि आप लोगों को मैंने बता दी है। तो बेटा ये कुछ बनाने की विधियां थी, हेलो एरिन्स बनाने की विधियां। अगला जो टॉपिक्स होता है बेटा हेलो एरिन्स के भौतिक गुणधर्म, इसके हेलो एरिन के भौतिक गुणधर्म। तो यहाँ पर सबसे पहली बात है हेलो एरिन। अपन हेलो का मतलब एक्स होता है, हेलो एरिन के भौतिक गुण। सबसे पहली बात है कि ये सबके सब बेटा मुख्य रूप से द्रव होते हैं। पहली बात, ये जल में क्या होते हैं, एल्गिले, लेकिन कार्बनिक विलायक जल में क्या करोगे, जल में एल्गिले। सबसे पहली बात, कार्बनिक विलायकों के अंदर जो कार्बनिक विलायक है, मैंने आपको कार्बनिक विलायक कौन कौन से बता रखे हैं, जैसे कार्बन टेट्राक्लोराइड है, बेंजीन है, ठीक है, एन-हेक्सेन है। कार्बनिक विलायक के अंदर क्या होंगे बेटा, ये विलायक में क्या होंगे, ये विलय होंगे जितने भी। जैसे जैसे अणुभार बढ़ता है, इनकी विलेयता क्या होती है बेटा, घटेगी या बढ़ेगी, घटती है। मैंने आपको बताया कि विलेयता की बात जैसे क्योंकि वाटर वाल्व। फिर उसके बाद क्वथनांक और गलनांक की बात। तो क्वथनांक की बात करो तो सबसे अधिक क्वथनांक किसका, ArI का। उससे कम किसका, ArBr का। उससे कम किसका, ArCl का। और सबसे कम किसका, ArF। तो जैसे जैसे अणुभार बढ़ेगा, क्वथनांक और गलनांक के मान में क्या होती है, वृद्धि। क्योंकि अपन जानते हैं अणुभार क्वथनांक के समानुपाती होता है। वान डेर वाल्स बल जैसे जैसे बढ़ेंगे और बढ़ने के कारण वान डेर वाल्स बढ़ेंगे, इनको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता। तो ये मुख्य रूप से इनके क्या भौतिक गुणधर्म है। अब उसके बाद अगला जो टॉपिक आता है बेटा, हेलो एरिन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एरिन। तो सबसे पहली बात है हेलो एरिन। अगला टॉपिक होगा हेलो एरिन के रासायनिक गुण। अब यहाँ पर ये मुख्य रूप से बेटा 4 प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया प्रदर्शित करता है। पहली अभिक्रिया है बेटा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। पहली कौन सी अभिक्रिया बेटा, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। नंबर दो लिखेंगे यहाँ पर नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया नंबर 2। नंबर 3 अपन लिखेंगे बेटा अपचयन। नंबर 3 के लिखेंगे अपचयन। और नंबर 4 है बेटा धातु घोषण। तो ये पहली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, दूसरी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, तीसरी अपचयन अभिक्रिया और चौथी कौन सी होगी, धातु घोषण। अब देखो बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही का मतलब है कि यहाँ पर ये जो इलेक्ट्रॉन रिएक्शन होगी वो बेंजीन वलय के हाइड्रोजन परमाणु का आपको क्या करना है बेटा, प्रतिस्थापन करना है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कौन कौन सी है, मैं सबको एक साथ ही आपको बता दूंगा, समझ में भी आ जाएगा बेटा। हेलो एरिन की रासायनिक। सबसे पहला है नंबर 1 पॉइंट इलेक्ट्रॉन स्नेही E+ वाली इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ठीक है बेटा। अब यहाँ पर नंबर 1 अपन पढ़ेंगे हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण का मतलब है कि बेंजीन विलय पर हैलोजन समूह को जोड़ दो, पहला सुन लो। दूसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण में क्या करना है आपको, NO2 समूह जोड़ना है। तीसरी अभिक्रिया पढ़ेंगे सल्फोनीकरण, उसमें क्या करेंगे बेटा, SO3H समूह जोड़ना है। चौथी अभिक्रिया पढ़ेंगे फ्रैडल-क्राफ्ट एल्किलीकरण और एसिटिलीकरण। फिर उसके बाद देखो सुनो, यहाँ पर मेन बात यह है, सुनो कि यहाँ पर जब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया अपन पढ़ेंगे तो सबसे पहला कार्य है कि अपन बेटा अच्छी तरह से जानते हैं, एक बात समझो कि ये आपने क्लोरोबेंजीन का एग्जांपल लिया क्लोरोबेंजीन। अपन जानते हैं कि यहाँ पर जो Cl समूह है उसका -I प्रभाव, और यहाँ पर लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर होते हैं, 3 लोन पेयर, और 3 लोन पेयर के कारण इसका +R प्रभाव क्या होता है, नीचे की तरफ आता है।
ठीक है बेटा। अब बात सुन लो, कंडीशन ऊपर जाएगा तो मैंने कुछ बात बताई थी। यहाँ पर एक तो पोजीशन की बात करो तो ये ऑर्थो पोजीशन होती है, ये ऑर्थो पोजीशन है। ये कौन सी है बेटा? मेटा पोजीशन है। ये भी मेटा पोजीशन और ये कौन सी होती है बेटा? पैरा पोजीशन। अब आप लोग जानते हो अच्छी तरह से, जब आप लोग प्लस आर प्रभाव की बात करें तो ये दो इलेक्ट्रॉन कहाँ गए बेटा? अंदर गए तो ऋणावेश सॉरी पाई1 कहाँ गया बेटा? आर की तरफ। बाहर की तरफ आ गया तो अगली अनुनादी स्ट्रक्चर अपन बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाओगे आप लोग? ऋणावेश लगेगा ऋणावेश। यहाँ पर क्या होगा बेटा? V1 ये Cl 1 2 3 4 और क्या लगाओगे? प्लस आ गया, यहाँ लगाओ यहाँ। ठीक है बेटा। अब क्या होगा? ये ऋणावेश अंदर तो ये पाई1 क्या होगा बेटा? बाहर की तरफ आएगा। बाहर की तरफ आएगा तो कंडीशन देखो, क्योंकि ये ऋणावेश ये पाई1 ये V1 1 2 3 4 और ये क्या लगा दो बेटा? प्लस लगा दोगे। अब ये पाई1 कहाँ गया? अंदर गया। ये पाई1 कहाँ गया बेटा? बाहर की तरफ आ गया। बाहर की तरफ आ गया तो देख सकते हो ऋणावेश कहाँ पहुंचा बेटा? ये V1 Cl 1 2 3 4 और ये लगा दिया प्लस। अब ये पहुंच गया अंदर और ये वापस आ गया बाहर। अब मोटी सी बात देखो बेटा, इलेक्ट्रोनिसिटी क्या होता है? ये तो भूखंड है, इसके पास तो कुछ भी नहीं है, कहाँ जाएगा? अब देख सकते हो कि प्लस आई प्रभाव के कारण इसकी और तो पैरा पोजीशन पर एक कंडीशन देखो, जब आप अनुपात खत्म करवा रहे हो ये Cl 1 2 3 4 5 और ये 6 ऋणावेश था कि नहीं था? ऋणावेश था कि नहीं था? ऋणावेश है। तो ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। ये कौन सी पोजीशन है? ऑर्थो। और ये कौन सी पोजीशन है बेटा? पैरा। और ये कौन सी पोजीशन है? मेटा। और ये वाली कौन सी है? मेटा। सही है। अब मेरे को ये बताओ, आप लोग सब देख रहे हो उस वीडियो को, कि आने वाला जो इलेक्ट्रॉन स्नेही है, इलेक्ट्रॉन स्नेही कहाँ आक्रमण करेगा? अरे मेटा पे करेगा कि ऑर्थो पैरा पे करेगा? भाई ऋणावेश कहाँ दिए गए? ऑर्थो और पैरा पे। तो इसलिए आने वाला इलेक्ट्रॉन स्नेही ऑर्थो पैरा पे क्या करता है बेटा? आक्रमण करता है। इसलिए हेलो एरीन, इसलिए जो हेलो एरीन होती है वो बेटा ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है। क्या है बेटा? ऑर्थो पैरा निर्देशकारी। निर्देशकारी का मतलब डायरेक्शन देता है कि भाई आने वाला इलेक्ट्रॉन इसने ही केवल ऑर्थो पैरा पे जाएगा और उत्पाद में आप ऑर्थो पैरा ही बनाना। यदि मेटा बना दिया तो वो बेटा गलत होगा, क्योंकि यहाँ पर केवल उत्पाद ओपी बनेगा, एन उत्पाद नहीं बनने वाला। क्यों नहीं बनने वाला? स्पष्ट हो गया कि ऋणावेश कहाँ है? इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पे आया। तो इसलिए आप हैलोजनीकरण में क्लोरीनीकरण कराओगे, Cl को जोड़ देना 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन। नाइट्रीकरण कराया, NO2 जोड़ना। सल्फोनीकरण कराया, SO3H समूह जोड़ा। एल्किलीकरण कराया, ऑर्थो पोजीशन पर CH3 जोड़ा। एसिटिलीकरण कराया तो CH3CO समूह आप लोग जोड़ोगे। तो इस आप लोग इसको देख सकते हो। अब बेटा देखो, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में अपन अब एग्जाम्पल के रूप में ध्यान रखना कि अपने उत्पाद केवल ऑर्थो पैरा के बनाने हैं, बस इस चीज को ध्यान रखना। अब यहाँ पर उत्पाद आप समझ में आएगा और भाई क्यों है? क्योंकि ये जो हेलोजन परमाणु होता है वो ऑर्थो पैरा निर्देशकारी है और उसका प्रभाव कौन सा होता है बेटा? प्लस आर प्रभाव, अर्थात तो बोलोगे धनात्मक रेजोनेंस इफेक्ट बोलोगे, अर्थात पॉजिटिव रेजोनेंस इफेक्ट के नाम से जाना जाएगा। पहली अभिक्रिया करा देते हैं। फर्स्ट है इसके अंदर आप लोगों को कराएगा हैलोजनीकरण। एक बात समझना, हैलोजनीकरण के लिए ब्रोमीनीकरण और क्लोरीनीकरण कराओगे, फ्लोरीनीकरण आयोडीकरण मत करा दें। एक प्रचंड अभिक्रिया बताई थी फ्लोरीनीकरण और उत्क्रमणीय अभिक्रिया कराई थी आयोडीकरण, तो उसको नहीं कराना। केवल यहाँ पर अपन या तो इसका ब्रोमीनीकरण कराएंगे या अपन इसका क्लोरीनीकरण कराएंगे, जो अच्छा लगे वो कराओ। अब ध्यान रखना कि Br या Cl समूह को जोड़ना है इसकी ऑर्थो पैरा पोजीशन पर, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 अभिक्रिया, ये Cl ले लिया। अब सुनो, ये Cl2 उत्प्रेरक, उत्प्रेरक आप लुईस अमल AlCl3 या HCl3 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने क्या लिया? निर्जल AlCl3 लिया। अब देखो बेटा, यहाँ से क्या निकाल लिया अपन ने? H, इसको तो है यहाँ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपने क्या किया? इस Cl को मैं इस प्रकार से लिख रहा हूँ, यहाँ से Cl लिया और यहाँ से H लिया, हो गया। माइनस क्या बाहर निकाल रहे हो बेटा? HCl बाहर निकाल रहे हो, अपन को Cl को जोड़ना है, एक Cl यहाँ, ठीक है। यहाँ पर आप लोग एक उत्पाद तो ये प्लस दूसरा उत्पाद ये बनाओगे, जिसका नाम ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन और इसका नाम पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। आयुर्वेदी नाम है 1 2 3 4 5 6। तो इसका नाम क्या होगा बेटा? 1 2 डाइक्लोरोबेंजीन और इसका नाम क्या हो जाएगा? 1 2 3 4 5 और 6, इसका नाम हो गया 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। तो पहली अभिक्रिया हैलोजनीकरण। हैलोजनीकरण के अंदर आप लोग देख सुन लो,
Br2 ले रहे हो तो FeBr3 ले लेना, और ये ले रहे हो तो उस कंडीशन के अंदर ये, तो ये पहली अभिक्रिया हो गई आपकी बेटा हैलोजनीकरण, HCl बाहर निकालना और समूह को जोड़ देना। एक तो बनाएगा ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, दूसरा उत्पाद बनाओगे पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। अगली अभिक्रिया नेक्स्ट नंबर 2 है बेटा नाइट्रीकरण। नाइट्रीकरण, और नाइट्रीकरण का मतलब होता है बेटा NO2 समूह को जोड़ोगे बेटा, और किसको जोड़ोगे NO2, और NO2 को आपको ऑर्थो पैरा पोजीशन पे जोड़ना है। सुन लो अब यहाँ पर सबसे पहली बात, तो सांद्र HNO3 प्लस सांद्र H2SO4 का जो मिश्रण होता है इसे बेटा नाइट्री कारक, क्या बोलोगे नाइट्री कारक, इसे नाइट्री कारक मिश्रण के नाम से जाना जाता है। इसको ध्यान रखना, तुम लोगों से प्रश्न ये पूछा जाए कि भाई नाइट्री कारक मिश्रण किसे कहते हैं, तो सांद्र HNO3 कंसंट्रेट नाइट्रिक अम्ल और कंसंट्रेट सल्फ्यूरिक एसिड का जो मिश्रण होगा उसे नाइट्री कारक मिश्रण, और नाइट्री कारक मिश्रण से जो रिलीज होता है वो है बेटा NO2 समूह। कौन सा होता है NO2। अब सुन लो क्या करना है, आपको ले ली क्या क्लोरोबेंजीन ले लिया, ब्रोमोबेंजीन ले लो कोई दिक्कत नहीं, प्लस अभिक्रिया किसके साथ HNO3 के साथ अपन मैं इसको यूं लेता हूं बेटा, कोई दिक्कत थोड़ी है इसमें अपन को HNO3 को, कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि अपन जानते हैं ये तो ऐसे है बेटा और ये क्या बाहर निकल गया, जल बाहर निकल रहा है। और अपन जानते हैं बेटा एक तरह से कंसंट्रेट जो H2SO4 होता है वो एक नजदीकी कारक है, ये जल बाहर निकाल देता है बेटा, ठीक है। कहने का मतलब जैसे अपनी त्वचा पे यदि स्किन पे ये पड़ गया तो तुरंत जला देता है, क्यों, क्योंकि ये पटत ये क्या करता है जो अपनी जल है वाष्प के रूप में इसको बाहर निकाल देता है। यदि पानी के अंदर करो तो एकदम गर्म हो जाएगा, कभी लैब में बताएंगे इस बात को। तो यहाँ पर क्या करना है, गर्म किया और उसके बाद उत्पाद क्या बना बेटा, एक उत्पाद तो बनाओगे ये वाला कोई प्लस दूसरा उत्पाद कौन सा बनाना है, पैरा वाला, ये तो आपको ऑर्थो नाइट्रोक्लोरोबेंजीन बनाओगे, और ये दूसरा उत्पाद बनाना है Cl और ये NO2 के हाथ मेटा वाला नहीं बड़ा, प्लस H2O बाहर निकाल देना। यहाँ पर अपन के नजूर दिया आपने तो यहाँ एक लिया था, ये दो बना दिए, समीकरण तो संतुलित कर दो, ऐसी आवश्यकता नहीं है कोई। आप ये नहीं साहब ये दो लेंगे फिर ये दो लेंगे फिर ये दो निकालेंगे, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। आपको दो उत्पाद बनाने, एक ऑर्थो वाला और दूसरा पैरा वाला, गलत नहीं माना जाएगा। ऐसा नहीं कि सब संतुलित नहीं करिए आपने, गलत है ऐसा कुछ नहीं होता, मत लगाओ कोई दिक्कत नहीं, दो उत्पाद बढ़ाओ प्लस इसको बाहर निकाल दो। और ज़्यादा ही दिक्कत है भाई, ज़्यादा ही है तो बेटा खूब लगाओ, मैंने दो लगाओ या फिर चार लगाओ, संतुलित कर लेना। नेक्स्ट अभिक्रिया, ये तो नाइट्रीकरण समझ में आ गया होगा। अब आपकी अगली अभिक्रिया बेटा सल्फोनीकरण, क्या सल्फोनीकरण। नंबर 3 सल्फोनीकरण। बेटा सल्फोनीकरण का मतलब समझना SO3H समूह का जुड़ना, ये सल्फोनिक समूह, और यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, क्या सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल, इसको बेटा ओलियम भी बोलते हैं, क्या बोलेंगे इसको ओलियम। यहाँ पर ये सांद्र H2SO4 प्लस SO3 मतलब सल्फर ट्राइऑक्साइड का क्या होता है, मिश्रण होगा। आप जोड़ो इसको, जोड़ रहे हो क्या बना H2SO7 को क्या बोलोगे, सधूम सल्फ्यूरिक अम्ल बोलेंगे, ठीक है बेटा। अब आपको क्या करना है, वही क्लोरोबेंजीन लो या फिर आप लोग क्या ले सकते हो ब्रोमोबेंजीन प्लस OH HSO3, कोई दिक्कत है इसमें, सल्फ्यूरिक अम्ल को अपन ने ऐसे लिखा है, और यहाँ पर ओलियम वगैरह लिख सकते हो H2O7 हो गया। H लो, यहाँ से H लो और यहाँ से निकल गया, क्या बाहर निकल गया, H2O बाहर निकला। उत्पाद के रूप में क्या बना दोगे, यहाँ पर मैं उत्पाद यहाँ बना देता हूँ, इसको अपने ये लिख रहा है चलिए, यहाँ पर ये क्लोरो समूह और यहाँ पर ये SO3H समूह, ये मुख्य क्रियात्मक समूह है सल्फोनिक अम्ल, ठीक है। तो यहाँ पर नंबर 1 दोगे, नंबर 2 3 और ये 6, तो 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल इसका IUPAC नाम रहेगा, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल या ऑर्थो क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये नहीं है ऑर्थो सल्फोनिक अम्ल बोलोगे क्योंकि ये तो मुख्य प्रोडक्ट है, सॉरी जो मेन क्रियात्मक समूह है। फिर दूसरा उत्पाद कौन सा बना दोगे, वो ये बेटा अपना सिस्टम है, आप लोग कौन सा उत्पाद बना दोगे
ठीक है, तो यहाँ एक तो ऑर्थो को बनाना और दूसरा प्लस क्या बाहर निकल गया, प्लस H2O बाहर निकाल देना। कोई कंडीशन तो इसको बोलोगे सल्फोनीकरण और SO3H समूह का जुड़ना। यहाँ पर सदुम सल्फ्यूरिक अम्ल या फिर इसको ओलियम बोलेंगे। जो सांद्र H2O4 होता है उसमें अतिरिक्त सल्फर ट्राइऑक्साइड की मात्रा है, उसी का नाम ओलियम है और ओलियम का सूत्र होता है H2S2O7। अब ये लिखिए बेटा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया? फ्रेडल क्राफ्ट। यहाँ पर अपन ने पहले ही बताया था फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया के बारे में। नंबर 4 है बेटा फ्रेडल क्राफ्ट अभिक्रिया। मैंने बताया था बेटे दो प्रकार की होती है। नंबर वन बोलेंगे अपन बेटा एल्किलीकरण। और एल्किलीकरण का मतलब है एल्किल समूह का जुड़ना। किसका जुड़ना बेटा? आर समूह का जुड़ना एल्किलीकरण कहलाता है बेटा। दूसरी अभी अच्छा अब एल्किलीकरण देखो क्या लोगे आप लोग, वही क्लोरोबेंजीन ले लिया, ये Cl। अब एल्किल समूह किससे लेना है? अपने लिए CH3Cl हो गया। एल्किल समूह ऐसी बात है, बड़ा समूह ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर उत्प्रेरक के रूप में क्या लोगे बेटा? AlCl3 या फिर FeCl3। यहाँ से क्या लोगे? ऑर्थो पोजीशन से HCl क्या बाहर निकल गया? -HCl। एल्किल समूह को कहाँ जोड़ना है आपको? इसकी ऑर्थो को जोड़ोगे और फिर पैरा पे भी जोड़ोगे। दो बात बनाने हैं, एक ऑर्थो का बनाना है और दूसरा आपको बेटा पैरा का बनाना है। तो इसका नाम ऑर्थोक्लोरोटॉल्विन और पैराक्लोरोटॉल्विन, ये तो सामान्य नाम हुआ। 1 2 3 4 तो 4 मेथिल 1 क्लोरोबेंजीन और यहाँ पर 2 मेथिल 1 क्लोरोबेंजीन इसका IUPAC नाम रहेगा। तो ये अभिक्रिया कौन सी हुई? एल्किलीकरण का मतलब दो प्रकार की फ्रेडल क्राफ्ट, पहली एल्किलीकरण और दूसरी अभिक्रिया है बेटा एसिटिलीकरण। दूसरी कौन सी होगी? दूसरी अभिक्रिया का नाम है एसिटिलीकरण। नंबर 2 एसिटिलीकरण या फिर अपन बोल सकते हैं इसका दूसरा नाम है एसिलीकरण। और यहाँ पर COCH3 समूह का जुड़ना होता है, ध्यान रखिएगा। ये समूह जुड़ता है इसके अंदर और ये समूह किसमें होता है? या तो एसिटिल क्लोराइड में या फिर एसिटिक एनहाइड्राइड में ये समूह आपको मिलता है। अब यहाँ पर क्या करना है? जब आप लोग क्लोरोबेंजीन की क्रिया एसिटिल क्लोराइड CH3COCl जिसका IUPAC नाम एथेनोयल क्लोराइड है भाई। COCl के लिए क्या लगाते हो आप लोग? OL क्लोराइड लगाते हो, 2 कार्बन एक करे 2, तो नाम हो गया एथेनोयल क्लोराइड। अब वही कंडीशन H यहाँ से लो, Cl यहाँ से लो, उत्प्रेरक जो आपके चल रहे हैं वही लेना है। AlCl3 अपने उत्प्रेरक के रूप में ले लिया। अब ले लिया, देखो बेटा H गया, H यहाँ से गया Cl, जोड़ो समूह को। ये आपने जोड़ा तो ये CH3 और बेटा ये CO और ये CO हो गया। तो यहाँ नाम हो गया था ऑर्थोक्लोरोएसिटोफिनॉल। और दूसरा उत्पाद क्या बना दोगे बेटा? दूसरा उत्पाद बनाओगे किसका? आप प्लस करके दूसरा उत्पाद बना दोगे पैरा का C-D1O और यहाँ पर CH3 के साथ आप लोगे प्लस क्या बाहर निकला बेटा? प्लस आप HCl को बाहर निकालो। 2 उत्पाद बनाओगे, एक ऑर्थो वाला और एक कौन सा बनाओगे? पैरा वाला उत्पाद। तो ये आप लोगों की बेटा इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया खत्म हुई। अब उसके बाद जो नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा, और नेक्स्ट अभिक्रिया है यहाँ पर हम फिर देंगे धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया अब बेटा सेकंड अभिक्रिया है बेटा धातुओं से। किससे? धातुओं से। अब धातुओं की बात करो तो बेटा मैंने दूसरा नाम लिखा था नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन, लेकिन थोड़ा सा लेंथी पड़ेगा, इस वीडियो में नहीं आएगा, इसको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ लेंगे। तो अपने धातुओं से अभिक्रिया। अब धातुओं से अभिक्रिया में सबसे पहले बेटा Na धातु से, N धातु मतलब सोडियम धातु से, और यहाँ पर उपस्थिति मुख्य रूप से अपन शुष्क ईथर लेते हैं। ठीक है, मैंने आपको ये अभिक्रिया पहले भी पढ़ाई थी। तो पहली अभिक्रिया इसके अंदर धातुओं से फर्स्ट अभिक्रिया पढ़ोगे, धातुओं से सबसे अभिक्रिया पढ़ोगे फिटिक अभिक्रिया। कौन सी? फिटिक अभिक्रिया। फिटिक अभिक्रिया। और यहाँ पर किसका निर्माण करोगे? डाइफेनिल का निर्माण। किसका? डाइफेनिल का निर्माण। ये फिटिक अभिक्रिया है।
और डाइफेनिल जानते हो या बाइफेनिल बोल सकते हो। आपको क्या करना है, दो क्लोरोबेंजीन के अणु लेने हैं बेटा, दो क्लोरोबेंजीन, एक तो क्लोरोबेंजीन अपन ने ये लिया प्लस दूसरा क्लोरोबेंजीन ये लिया, ध्यान रखना दो ही काम आने वाले, एक काम नहीं चलेगा। प्लस इसके साथ अभिक्रिया कराई 2Na के साथ। उपस्थिति किसकी लोगे बेटा, यहाँ पर शुष्क ईथर लेना है आपको, क्या लेना है, शुष्क ईथर लेना है। जब शुष्क ईथर लिया, गरम गरम नहीं करना कुछ भी, यहाँ पे ये Cl लो, एक Cl दूसरा Cl और Na दो रहे, तो 2NaCl तो बाहर निकाल दो, दोनों वाले को सिग्मा बंध के साथ आप एकल बंध से जोड़ोगे तो माइनस क्या बाहर निकलेगा बेटा, 2NaCl क्या बाहर निकलेगा, इस हिसाब से जोड़ोगे वालों को, भी जोड़ो यहाँ से यहाँ और ये प्लस 2NaCl, ये माइनस लग गया तो इसका नाम होगा बाइफेनिल या फिर नाम क्या होगा डाइफेनिल। बाइफेनिल लिखो या फिर डाइफेनिल लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। इस अभिक्रिया का नाम है फिटिंग अभिक्रिया। फिटिंग का मतलब फिटिंग कर दो, इस चीज को ध्यान रखो, दोनों बलों को फिट करना है तो फिटिंग अभिक्रिया कहलाएगी। नेक्स्ट अभिक्रिया सोडियम धातु से ही है बेटा, इस अभिक्रिया का नाम फिटिंग अभिक्रिया। क्लोरोबेंजीन के दो अणु लेने और सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराना, दोनों बलों को आपस में जोड़ना, तो ये अभिक्रिया कहलाएगी फिटिंग अभिक्रिया। दूसरी अभिक्रिया है बेटा वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। कौन सी, ये कराने को तो मैंने, लेकिन यहाँ पर आप क्या करेंगे, वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया धातु से। दूसरी अभिक्रिया है वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया, मतलब फिटिंग अभिक्रिया होगी तो फिट करना है, उनको तो कुछ नहीं करना। यहाँ भी क्या करना है, अब एक क्लोरोबेंजीन लेना बेटा और एक बेटा क्या करना एल्किल क्लोराइड लेना, प्लस क्या ले रहे हो CH3Cl ले लिया तुमने, तो यहाँ पर वही सोडियम धातु लेना, प्लस क्या करोगे 2Na करना और उपस्थिति किसकी होगी बेटा, वही शुष्क ईथर ड्राई ईथर ले लोगे, यहाँ से Cl और ये 2NaCl बाहर निकालोगे और वाले पे क्या जोड़ दोगे, मैथिल समूह जोड़ोगे, एल्किल समूह जोड़ देना। यहाँ पर ये CH3 आप लोग कोई भी अभिक्रिया करा सकते हैं, यहाँ पर बड़ा समूह जोड़ोगे तो बड़ा, जैसे तुमसे प्रश्न ने पूछा भाई क्लोरोबेंजीन से एथिल बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, क्लोरोबेंजीन से आइसोप्रोपिल बेंजीन कैसे प्राप्त करोगे, तो उसी प्रकार का आपको एल्किल समूह लेना है। यहाँ पर इस चीज को ध्यान रखना, प्रश्न वैसे भी पूछ सकता है, ये नहीं कि आप एक ही करवाई था हमको तो कराई, अरे वही बात होती है, बोले 10 कराओ या 20 कराओ, बात वही होती है। यदि आपने CH3 CH2Cl लिया एथिल बेंजीन बनेगा, आपने 2 क्लोरोप्रोपिल लिया तो क्यूमीन या फिर आइसोप्रोपिल बेंजीन बन जाएगा। ठीक है, तो आप कंडीशन देख लेना, तृतीयक ब्यूटिल वाला ले रहे हो तृतीयक ब्यूटिल वाला तो कोई दिक्कत नहीं है। तो ये अभिक्रिया है सोडियम धातु के साथ क्रिया। नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा मैग्नीशियम धातु से। कौन सी, Mg धातु से, Mg धातु से। और Mg धातु से जो निर्माण होता है वो है बेटा एरोमेटिक गिरन्यार अभिकर्मक का निर्माण, एरोमेटिक। अब आप सुनो, नंबर 1 अपन जैसे आपने क्या लिया, ब्रोमोबेंजीन लिया प्लस मैग्नीशियम धातु ली, और तो यहाँ पर बेटा कोई ड्राई ईथर ले लेना, शुष्क ईथर ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, जोड़ना है आपको, तो Mg को फिट कर दो बेटा, फिट करोगे तो यहाँ पर आप लोग MgBr, इसका नाम है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ये ब्रोमोबेंजीन और ये क्या है फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, इसका नाम होगा एरोमेटिक गिरन्यार अभिकर्मक फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। नंबर 1। नंबर 2 अपन ने क्या लिया बेटा Cl लिया, और Cl जब ले रहे हो तो Mg धातु के साथ आप लोगों को THF लेना पड़ेगा। THF का नाम होता है टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन। क्या नाम होता है, टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन, ये इसका सूत्र हो THF टेट्राहाइड्रोफ्लोरेन की उपस्थिति लोगे तो ये क्लोरोबेंजीन वाला आप लोग गिरन्यार अभिकर्मक बढ़ा सकते हो। तो यहाँ पर भी आपको योगी कराना है MgCl, इसका नाम होगा मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्या नाम होगा बेटा। इसी प्रकार यदि I के साथ कराओ, I के साथ कराना चाहते हो भाई, हम तो सब ब्रोमो आयोडोबेंजीन ले रहे हैं, कोई बात नहीं, आयोडोबेंजीन लो आप, ये I ले लिया प्लस Mg धातु ली, और Mg धातु ले तो फिर यहाँ पर बेटा वही ड्राई ईथर लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर, और ड्राई ईथर ले रहे हो तो आपको उस बात बनेगा फेनिल मैग्नीशियम आयोडाइड।
ठीक है, यहाँ ध्यान रखना THF आएगा, बाकी में आप लोग ड्राई ईथर का इस्तेमाल करोगे। तो ये है बेटा एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक का निर्माण। अब नेक्स्ट अभिक्रिया है बेटा कॉपर धातु के साथ, और कॉपर धातु के साथ जो अभिक्रिया है उसको कुलमान अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुलमान। तो अगली अभिक्रिया नेम्ड रिएक्शन में नंबर 1 2 3 Cu धातु से अभिक्रिया का नाम है कुलमान अभिक्रिया। बात हुई जब आयोडोबेंजीन की क्रिया कॉपर धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं। आयोडोबेंजीन की दो अणु लेने, आयोडोबेंजीन की क्रिया क्या करनी है बेटा? कॉपर धातु के साथ दो अणु लेने से पहले आयोडोबेंजीन की कॉपर धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति, किसकी उपस्थिति बेटा? वही ड्राई ईथर शुष्क ईथर की उपस्थिति में कराते हैं तो डाइफेनिल या बाइफेनिल का निर्माण होगा। इसे क्या बोलोगे? कुलमान अभिक्रिया। तो देखो बेटा, तो यहाँ पर ये Cu बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप उत्पाद बनाओगे तो भले को ऊपर नीचे जोड़ो, इस प्रकार से भी जोड़ सकते हैं सब, कोई दिक्कत नहीं है। ये जोड़ा प्लस Cu क्या बाहर निकाल दोगे? Cu तो Cu निकालोगे तो इसका नाम होगा बाइफेनिल। उल्टी पटक दो, खड़ी करो, पहले को कोई दिक्कत नहीं है। तो ये है बेटा उल्मान अभिक्रिया। यहाँ से ये आई लो, यहाँ से ये आई लो, और यहाँ से ये सी लो। कॉपर धातु की बंद नलिका के अंदर इसको गर्म किया जाता है और यहाँ पर बाइफेनिल का निर्माण होता है। इसको बोलोगे उल्मान अभिक्रिया। तो ये थी बेटा धातुओं के साथ अभिक्रिया। इसके अंदर सोडियम धातु के साथ स्फटिक अभिक्रिया, स्फटिक अभिक्रिया, फिर उल्मान अभिक्रिया और एरोमेटिक गिरनार अभिकर्मक का निर्माण।